या हमारी तरफ बस कर दे या अल्लाह मेरी अर्जी है तू खत्म कर दे। उन्होंने आशिफ कह रहे थे पानी में ना जाकर हाथ मारो। मैंने मार दिया तो वो मुझे बाजी इधर ले आई। क्या हुआ है, रो क्यों रही हैं? समझा जाता है कि इस पे जिन्नों का साया हो गया है। नहीं, गुस्सा नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग क्रॉस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर, जिसको उर्फ़े आम में पागल खाना कहा जाता है, मेंटल हॉस्पिटल कहा जाता है, आज हम मेंटल हॉस्पिटल में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर में एक प्रोग्राम करने आए हैं। मरीज़ों के हालात यहाँ पर देखने आए हैं कि यहाँ पर मरीज़ों का इलाज किस तरह से किया जाता है और किस तरह के मरीज़ जो है वो यहाँ पर उनकी देखभाल की जाती है। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि किसी को कोई बीमारी है या कोई चीज़ कुछ उसको नज़र आ रहा है, कोई दूसरी चीज़ नज़र आ रही है तो उसको साया है। कभी हम इस तरफ जो है रुझान नहीं लेकर आते कि उसको जो है कोई दिमागी बीमारी है, उसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है तो उसको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास चेक करवाया जाए ताकि वो ठीक हो सके। हम हर एक चीज़ को जो है वो रूहानियत की तरफ जोड़ देते हैं, उस तरफ ले जाते हैं। तो इतने में डॉक्टर हज़रात ये कहते हैं कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है जिसकी वजह से मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो मेरे साथ आइए, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में आज हम जो है वो मरीज़ों से भी उनके अहवाल जानेंगे और डॉक्टर हज़रात से भी जानेंगे किस तरह से मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। मेरे साथ आइए। नाज़रीन, हमारे साथ मेंटल हॉस्पिटल में इस वक्त जो है वो एक पेशेंट मौजूद हैं, ड्रग वार्ड में हैं और इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्यों ये यहाँ पर हैं और क्या हुआ था जिसकी बिना पर जो है वो ये यहाँ पर आए। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वसीम अब्बास। वसीम साहब, मुझे ये बताएं कि करते क्या हैं आप? करते अवेलेबल यहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट हो रही है इलाज के लिए, उसके बाद स्टडी के बाद जॉब के लिए इंशाल्लाह अप्लाई करें। तो यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे बेसिकली जो है ना कुछ गलत फहमियाँ होती हैं, कुछ बच्चे बदनाम होता है शख्स के स्टूडेंट बेस पे। सब अच्छे तो नहीं होते और सब बुरे भी नहीं होते। उसकी बिना पे कुछ शक व शुबहात थे घर वालों को, उन्होंने कहा चेक कर लेते हैं कि आपको एडमिट करवा देते हैं, आप ड्रग यूज़ कर रहे हो। मैंने कहा क्योंकि मैं कर ही नहीं रहा तो मुझे क्या ज़रूरत थी। यहाँ पे सिर्फ घर वालों की दूरी है। आप कुछ भी नहीं करते, उन्होंने बिला वजह ही आपको यहाँ पे भेज दिया? हाँ, सिर्फ नस्वार जो है ना वो यूज़ करते हैं, उसके अलावा वो तबीयत वगैरह ख़राब होती है, मतलब कुछ करते हो जिसकी वजह से घर वालों को लगा हो कि मतलब कि इसको भेजना चाहिए यहाँ पर? गुस्सा आ जाता है? गुस्सा आना ये एक कुदरती अमल है। हर लीगल और नॉन लीगल या ड्रग जो ले रहा है या नहीं ले रहा, गुस्सा तो उसको भी आता है। माहौल कैसा है यहाँ का? 2 दिन में क्या महसूस हुआ? अच्छा है, कॉपरेटिव और गैदरिंग का हमदर्दाना माहौल है यहाँ पे। एहसास किया जाता है इखलाक के साथ, हर बंदे को इंसानियत के ऐन तकाजे पे वो तरजीह दी जाती है। जो इंसान बड़ी अच्छी बोल रहे हो, उर्दू बहुत अच्छी बोल रहे हो। अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी भी बोल लेते हो माशाल्लाह। बाद में छोले बेच के थोड़ी बड़े हैं, ऐसे कीता माड़ी मोटी तो बोल ही रहा। तमाम इंसानियत के लिए मैसेज है कि नशा एक लानत है, ठीक है, इससे बचना चाहिए, हद्दुल मका बचना चाहिए। नशा एक लानत है और उसकी पुष्ट पनाही से बचना चाहिए, लोगों को भी पकड़वाना चाहिए। इन्होंने मैं बताया और मरीज़ों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी कंडीशन कैसे है और यहाँ पर किस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है। और चलिए मेरे साथ और मरीज़ों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली अहमद। मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से यहाँ पर? अरसे से तो नहीं हूँ, मुझे हो गया है 14 डेज़ हो गया है। कल आखिरी डे है, फिर 14-15। किस वजह से यहाँ पे आना पड़ा? और ये मुझे हीरोइन की वो मैं आइस करता था तो उस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। घर वालों को तंग किया, इस वजह से यहाँ पे आना पड़ा। लगाया नशे पे और कौन लोग थे? आपको पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, क्या वजह हुई थी वो बताओ ज़रा। अवेयरनेस थी तो गैदरिंग ऐसी बैठ के आता, मैं ऊपर से गैदरिंग में बैठ के कोई भी नहीं लगाता, खुद बंदा आपका डिज़ाइन करता तो आप करते हो।
तो इस वजह से खुद ही मैंने किया था, तो खुद ही यहाँ पे आए हो होने सही होने के लिए आए हो। अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो गया हूँ, मैं सही होकर वापस जाऊँगा। कि क्या करते हो? मैं स्टडी करता था, अब घर वालों ने मुझे सऊदीया लेके जाना, तो इस वजह से यहाँ पे मैं था। स्कूल के दोस्तों ने ये लगाया था, कॉलेज के दोस्तों ने? कॉलेज के दोस्तों ने लिया, किसी ने नहीं, गैदरिंग वो ऐसी थी, उनको मैं देखता था वो भी पीते थे, तो फिर मैं उनके साथ लग। कहाँ से था? इजी एसेस थी? इजी या सस्ती हमें बैठे बैठे फ़ोन पे हम करते थे तो आके हमें मिल जाता था। फ्रीक्वेंसी क्या थी? रोज़ करते थे कुछ दिन बाद? बस भी ये थी कि जब दिल किया कर लिया, फिर ऐसा टाइम आ गया फिर रोज़ करना पड़ता था, फिर ये था फिर रोज़ करते थे। अब तबीयत में क्या बदलाव आता था? क्या करते थे जब नशा नहीं मिलता था? नशा नहीं मिलता था तो फिर ज़ाहिर बात है बंदे को फिर गुस्सा आता है, वो फिर आपको पता है, फिर जब बंदे को ना एक चीज़ मिली या एक चीज़ की आदत पड़ गई थी और वो आदत फिर ये थी कि ना मिले तो फिर गुस्सा आता था और जिस्म में दर्द होती थी बहुत ज़्यादा। गलत गैदरिंग में ना बैठें और अपने दिल की बात जो है वो किसी से ना करें, ताकि जो है वो कोई आपके ऊपर आसानी के साथ अटैक ना कर सके, आप उसके लिए सॉफ्ट टारगेट ना हो। ये इनका मैसेज था कि आप भी बच सकें। ईजी एसेस है नशे के। हमें रोकना ये है कि नशा कहाँ से मिलता है, उन पॉइंट्स का सदेबाप करना चाहिए जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में इजी एसेस हो जाता है, तो नौजवान नस्ल हमारी जो है वो ख़राब होती है और फिर मेंटल हॉस्पिटल में आना पड़ता है। ये माहौल आप देख रहे हैं और ये एक डरावना माहौल कह लें इन लोगों के लिए हो सकता है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं इनको देखकर, ये मामला देख कर के जो घर वालों पे गुजरती होगी वो मामलात क्या होंगे। और मरीजों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या मामला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या महसूस होता है? लड़ाई झगड़ा करने को गुस्सा आ जाता है, गाली निकालता हूँ घर वालों से। बहुत क्यों है कि डॉक्टर क्या? पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं मालूम क्या हो जाता है। गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? मारने के लिए, मारने को। महसूस नहीं होता कि क्या कर रहे हैं? नहीं। गलत महसूस भी नहीं होता? अच्छा लग रहा होता? हाँ जी। कब से है? 6 साल हो गए। 7 साल से ऐसे ही है? अभी चेक नहीं करवा? कराया। जब गुस्सा आता है तो कंडीशन क्या होती है बॉडी की, माइंड की? कोई पता नहीं। ये होता है चीज़ें उठा के फेंक दी, मार दी। हाँ जी। दिल करता है सही हो जाऊँ? हाँ जी करता है। जहन को उस तरफ क्यों नहीं लगाते हम कि सही हो जाएंगे? सही होने की तरफ लगाएंगे तो होगा। ठीक है सर। कंट्रोल करेंगे तो सेट। ठीक है, ठीक है। भाई से वादा करो, वादा। सेट हो जाएगा सारा काम। ठीक है। आप इनके साथ हैं? हाँ जी अच्छा, क्या होता है? सर, ये इसको गुस्सा बहुत आता है, ये घर वालों को फिर गंदी गंदी गाली निकालता है, तो माँ को बहनों को मारता है, भाई को मारता है। फिर कोई नहीं, वादा कर लिया, अब सही हो जाएंगे। गुस्सा बस से बहुत आता है। गुस्सा खत्म हो जाएगा, है ना? सारी रात जागता रहता है, फिरता रहता जागते क्यों हो? जागने की वजह क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मुझे। किसी की याद तो नहीं आती? नहीं नहीं, क्यों जागते हो? वैसे ही, दिल करता है? वैसे दिल करता है। नहीं, आप जागेंगे भी नहीं भाई? है। वे कौन है? इंजी कहता है। इस तरह कहते हैं? नहीं, आप सही हो जाएगा भाई। अच्छा जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हुमा असलम मौजूद हैं और कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं ये, और इनसे जानेंगे कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में जो मरीज़ आते हैं वो किस कंडीशन में आते हैं और उनके मेंटली कितना डिस्टर्ब होते हैं, इलाज किस तरह से किया जाता है उनका, और कितने अरसे में जो है वो ठीक होकर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब पेशेंट आपके पास आता है तो उसकी हालत क्या होती है और कितने अरसे तक जो है वो हॉस्पिटल में रहता है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ क्या हैं? अच्छा, ये साइकाइट्री का हॉस्पिटल है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट साइकाइट्रिक फैसिलिटी ऑफ द कंट्री। ये 1550 बेडेड हॉस्पिटल है और सिर्फ साइकाइट्री के मरीज़ यहाँ पे आते हैं। अगर हम देखें कि हमारे पास किस तरह के मरीज़ आते हैं, तो हमारे पास पूरे मुल्क से
डिफरेंट तरह के साइकाइट्रिक इश्यूज़ के मरीज़ आते हैं। साइकाइट्री में अगर बात करें किस तरह के इश्यूज़ होते हैं तो उसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर और फिर सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर जैसे एडिक्शन के मरीज़ होते हैं। ये ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास आते हैं क्योंकि ये एक साइकाइट्री की फैसिलिटी है। यहाँ पे प्योरली साइकाइट्री के ही पेशेंट आते हैं और उसमें भी ज़्यादातर पेशेंट जो रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, जो बाकी हॉस्पिटल्स में आमतौर पे उनको जवाब दिया जा चुका होता है या ट्रीट नहीं हो रहे होते प्रॉपर, तो वो हमारे पास आते हैं और पूरे मुल्क से आते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ज़्यादातर जो बहुत एग्रेसिव पेशेंट होते हैं, घर में मैनेज नहीं होते, बहुत ज़्यादा अपने लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं या दूसरों के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं, क्योंकि साइकाइट्री में कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें दिमाग की कुछ केमिकल्स की डिस्टर्बेंस की वजह से इंसान को कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो असल में नहीं होती, या उससे कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही होती जो असल में नहीं होती और वो उसे आवाज़ें कुछ करने को कह सकती हैं, उसे किसी को नुकसान पहुंचाने को कह सकती हैं और वो उन आवाज़ों को फॉलो कर रहा होता है। या समटाइम ये लोगों के अगेंस्ट हो जाते हैं, इनको लगता है कि एजेंसीज़ इनको फॉलो कर रही हैं या इनके घर वाले इनके अगेंस्ट हैं, इनको मारना चाहते हैं। तो जब किसी बंदे को ये यकीन हो कि मेरा घर वाला या कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं तो वो रिटेलिएशन में कुछ करता है, तो ये उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग अपने लिए या किसी और के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं, इसलिए फिर इनके अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कितना मुश्किल होता है कि अटेंडेंट्स को ये समझाना कि आपके मरीज़ को कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है या साइकाट्री से रिलेटेड कोई बीमारी है, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर अगर कोई इस तरह के, जिस तरह से आपने बताया कि कोई चीज़ कोई फॉलो कर रही है या कोई इस तरह की, वो समझते हैं इस पर साया हो गया है और ये जो है वो किसी पीर फ़कीर के पास ही जाएंगे तो ठीक होंगे, रुझान कम है। तो किस तरह से आप लोग इस चीज़ को जो है वो ओवरटेक करें? अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ साइकाइट्रिक इश्यूज़ बहुत स्टिग्माटाइज्ड इशू हैं। जिस किसी को मसला हो जाता है, जब ऐसे मसले होते हैं, जब वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है, जब वो किसी पे गुस्सा कर रहा है, गालियाँ निकाल रहा है या कुछ उसे हवा में बातें कर रहा है, एमी चल फिर रहा है, क्योंकि उसे तो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनसे वो बातें कर रहा है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि वो खुद से बातें कर रहा है या खुद से हंस रहा है, तो समझा जाता है कि इस पर जिन्नों का साया हो गया है और उसे किसी पीर फ़कीर के पास लेके जाया जाता है, बाबों के पास दम दरूद कराने के लिए लेके जाया जाता है, जिसमें अच्छा खासा वक्त ज़ाया हो जाता है। और इस तरह के इश्यूज़ में, क्योंकि ये दिमाग में कुछ केमिकल चेंज की वजह से होता है, जैसे शुगर की बीमारी है जिसमें हमारे खून में इंसुलिन की कमी हो जाती है और बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। इसी तरह दिमाग में कुछ मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स होते हैं जो हमारे मूड को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो हमारी थॉट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारी बिहेवियर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उनमें कुछ चेंज आ जाए तो ये सारे इश्यूज़ अराइज़ होते हैं। ये रिसर्च बेस्ड इश्यूज़ हैं। बीमारी है उतनी ही रियल बीमारी है जिस तरह बाकी बीमारियां हैं और इनका इलाज भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी बीमारियों का इलाज ज़रूरी है। देखा गया है कि जब ये इश्यूज़ अराइज़ होते हैं, टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। अगर जितना लेट करते जाएंगे उतना ही, जितना जल्दी वक्त पे आ जाएं तो मरीज़ों से मिलवाएंगे हमें, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और कि फैसिलिटीज़ कैसी हैं और किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो आप हमारे साथ इमरजेंसी में कुछ मरीज़ों को मिल लेते हैं। आज यहाँ पे मेरा आउटडोर था, तो जो बहुत सारे एग्रेसिव पेशेंट होते हैं या बहुत मार धाड़ कर रहे होते हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे होते, तो उसको हम 24 आवर्स के लिए इमरजेंसी में रिटेन करते हैं, क्योंकि सम टाइम पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए हमें इंजेक्टेबल्स पे रखना पड़ता है। हम यहाँ पे अपनी सुपरविजन में उनको इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स देते हैं जिससे उनकी हाइपरनेस, एग्रेसिवनेस कम हो जाती है और थोड़ा सा बेहतर होते हैं। फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आया अगर स्टिल दे आर अनएबल टू मैनेज तो हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। अगर वो थोड़े से बेहतर हो जाते हैं, इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि अगर उनको घर लेके जाया जाए और उनको दवाई दी जाए तो वो सही रहेंगे। नाज़रीन, अब हम एमरजेंसी जा रहे हैं और एमरजेंसी में जो मरीज़ हैं उनको देखने के लिए डॉक्टर साहब के साथ हम जा रहे हैं। देखते हैं कि किस किस्म के मरीज़ एमरजेंसी में मौजूद हैं और उनकी कंडीशन कैसी है। साथ रहिए। घर घट नींद आती सी ते इत्थे आया, इंजैक्शन लाया, उदों दी ना मतलब नींद इंज दिल करदा बस सोई जाइए, इस तरह का हो गया माहौल। तो पहला इत्थों जान तो पहला इत्थे एक बार आया सा, पहला महीना पहले आए सन। 5 नूं आए, टीका लवा के ना असीं गौर ना कीती। घर वाले ने नहीं इनू ना दमां दा मसला, दम दुम करांदे रहे तो दवाइयां देसी खवांदे रहे। आखिरकार
ਭਾਈ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਲਿਆਣਾ। ਅੱਗੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਤੋੜ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਰ 'ਚ ਸੁੰਦਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਟੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦਵਾਈ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। अच्छा वो इन्ने नाल भाई ना मेरे नाल इतने में भाई जान ना नाराज़ हो गए मुझसे। उन्होंने टीका भी लगवाया मुझे। इधर एक भाई है सेफ्टी वाला, उससे पटवाया भी है, ठीक है। हाँ, तो मैं परेशान हो गया वो, इसलिए तो मैंने खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह, दाल गोश्त बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वो खाया है, तो नमाज भी अभी मेरी रह गई है। मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़नी चाहिए जी। तो नमाज भी मेरी रह गई। अभी पेशाब फिर तेज़ आया, अभी मैं निकल के उधर गया। मैं भाई नमाज। मुझे ये बताओ नाम क्या है? मेरा नाम आबद है। साहब करते क्या थे? मैं घर में यानी खेती बाड़ी आपने बताया करते थे। भैंसों का चारा लेकर आना, उनको डालना, और 10 एकड़ ज़मीन है। वजह क्या बनी जो भाई ने सोचा कि लाहौर जाके इलाज करवाऊं भाई का? वो बात ये है ना कि मैं पहले यानी जिस दिन ये लेके आए, सो उससे पता नहीं 10-20 दिन पहले ना मैं थोड़ा सा बीमार था। मैं हर आदमी जो ठीक होता है वो अपने आप को बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तो मैं बोलता था ठीक था। एक दिन इनको ना सही बनक लग गई, यानी पता चल गया इनको कि ये वैसे नहीं बोल रहा, इसको कोई मसला है, ज़हनी मसला है या कोई जैसे भी यहाँ इलाज करते हैं। इन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया, मैं नहीं आ रहा था। वो मेरा एक ना हकीकी रूहानी भाई जो जिधर वो कार लेके आया, उसको भी मैंने ना, मुझे सब मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसको मारा भी मैंने नहीं जाना। उन्होंने इसलिए शायद मैं वजह तो कोई हुई होगी ना जिसकी वजह से उनको लगा कि ये आबिद साहब थोड़े से जानते ना, मैं तो नहीं ना उनकी दिमाग कुछ भी नहीं। मैं मुझे मालूम है कि मैंने उसका ना ऐसे कोड था इधर पहना हुआ था, मैंने इस ऐसे खींचा ना उसको, ये गुस्सा आ गया। किसको? आपको? नहीं, गुस्सा नहीं आया, थोड़ा पता आ भी जाता है यार भी मैं नहीं जाना था, तुम ज़बरदस्ती लेके जा रहे हो, तो इस तरह का, लेकिन इतना नहीं था। लेकिन आज देख ले भाई के साथ आए हूँ, किराए की रेंट के पर कार पर आए। उन्होंने बताया कि 1.5 माह पहले आपकी शादी हुई? हाँ हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो बात हर इंसान की होती है, मेरी की कौन सी अनोखी हुई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आबिद साहब को क्या हुआ था? ये इसको सर जो 25 दिसंबर था ना, रात को ये इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं मस्जिद में, तो उधर जाके इन्होंने चिटकी लगा ली, मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए। जब दरवाजे बंद कर दिए तो सारे बंदे, वो एक हमारे दम भी करता है, वो उसने आके पड़ा पूड़ा, लेकिन इसने दरवाज़ा नहीं खोला। तकरीबन को घंटा 2, तकरीबन 7 बजे की जमात हुई थी, तकरीबन 11 बज गए। उसके बाद हमें एक भाई ने ना वो चाबी मस्जिद की एक दरवाजे की मिल गई, वो चाबी की दरवाजे की खोल कर फिर हमने इसको ना निकाला धक्के से, लेग से कपड़े शपड़े भी पाट गए जो ना इन्हें पहने हुए थे। फिर ज़बरदस्ती इनको इसको घर लेकर आए। फिर सारी रात जो ना हमें परेशान किया इन्होंने, बातें करता, ये वो हो गया फलाना टिंगड़ा। तो वो मैंने बेहतर समझा, वो कह रहे कि ये इसको दिमाग का मसला हो गया, तो आप गुजरांवाले ले चले गोंदल में। मैं ससुराल आया था गुजरांवाले, मैंने कहा नहीं ये सबसे ये है कि छुट्टी भी है, तो आप इसको मेंटल में ले चले। तो हम उधर से कार इसके साले के लिए, तो इधर हम तकरीबन 25 दिसंबर को 10-11 बजे इधर आ गए। पहली पर्ची हमारे पास है, तो उन्होंने हमें दवाई दी। उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें कि आप जो है ना सोमवार को आ जाएं, तो आपको दोबारा महीने की दवाई दे देंगे। लेकिन हमें वो जब वापस गए, इसको टीका लगाया तो उसको करते क्या थे? मतलब एक वो वही वाकया था कि बस मस्जिद में ताला लगा दिया? हाँ, ऐसे नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मैं बाहर जो खेतों में ना उधर से या कहीं ऐसी जगह पर बैठा हूँ, तो जो मेरे साथ मसला बना है, लेकिन मैंने नहीं शौक करवाया इनको, वो मसला बन गया। ऐसा कोई मसला है भी नहीं है, ठीक है ना? पता नहीं, आप बेहतर जानते हैं। सोचोगे नहीं तो सही हो। नहीं, अभी टीके ने सोचने दिए ही नहीं, वो ही बात कर रहा हूँ जो आपके साथ कर रहा हूँ। तो हमारी गलती है इसमें भाई की कि हम देसी अल्लाह आपको ठीक करे, आप जल्दी से घर जाओ सेहत याब होके। अब डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि सारी सिचुएशन आपने देखी है इनकी, तो क्या फील आ रही है, मतलब क्या हुआ है इनके साथ असल में? जिस तरह वो बात कर रहे हैं ना, अगर उनकी बातों में देखा जाए थोड़ी सी इररेलेवेंसी थी। सो जिस तरह इनके फैमिली मेम्बर बता रहे हैं,
वो कुंडी लगा ली, एक और एग्रेशन की एपिसोड्स एक तो इन्होंने रिपोर्ट की थी। तो हम यहाँ पे रह के ऑब्ज़र्व करेंगे, हमारे पास अगर पेशेंट दवाई नहीं लेता तो कुछ इस तरह के इंजेक्टेबल्स होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग डेपोज होते हैं जो 15 दिन में एक दफ़ा लगना होता है और वो स्लोली रिलीज़ होते हैं और दे रिमेन फाइन विद दैट। तो हमें बेसिकली इनकी फंक्शनैलिटी अचीव करनी होती है। ये गुस्सा ना तक ठीक हो जाएंगे ये? स्किज़ोफ्रेनिया में या बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर में दवाई काफ़ी लंबे अरसे तक लेनी होती है, 1 से 2 साल अगर ये बहुत अर्ली प्रेजेंट कर जाएं। लेकिन हमारे यहाँ जो ये वाली क्लास आती है ये इतनी जगहों से होके आती है तो हमारे पास पहुँचते पहुँचते इनको 5-6 साल लग चुके हों। और भी कुछ मरीज़ों से बात करवाएंगे आप हमारी। और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या हुआ है, रो क्यों रही हैं? अम्मू, दादी, परी, खरी। आप ठीक हैं? ऐसे ही ले आए हैं यहाँ पे? क्यों लेके आए हैं ये तो बताएं। नाम क्या है आपका? नाज़म। ये जो साथ लेके आई हैं ये क्या लगती हैं आपकी? समझ नहीं आती भाई। तबीयत अब कैसी है आपकी? ठीक ठीक है। हाँ जी। हुआ क्या था आपको? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, वो देखो क्या हुआ है। ये चलो ठीक है बिल्कुल। बच्चे कितने हैं आपके? 4 क्या करते हैं? बच्चा, क्या करते हैं बच्चे? बच्चा, बच्चा क्या करता है? बच्चा, हस्बैंड क्या करते हैं? बच्चा, मियाँ क्या करते हैं? बच्चा। बच्चा याद आता है? हाँ जी, कितना सा है? बिल्कुल छोटा है? बिल्कुल। सही, ओके, जल्दी से उसके पास जाना। हाँ। कब सही होना है? अभी, कभी, अभी सही होंगे, अभी चली जाएंगे। कभी चल जाएंगे। सच है? सच है? झूठा? बिल्कुल सच है। झूठा? डॉक्टर क्या कहते हैं? मुझे क्या पता। आपकी मुलाकात नहीं होती डॉक्टर? नहीं। इनको क्या हुआ है? जी, ये इनके हस्बैंड से इनकी लड़ाई हुई है और जो इनके हस्बैंड है वो इनको अच्छा नहीं कहते। कहते हैं कि आप बुरी हो, बाहर जाती हो, बाहर क्यों जाती हो। बाहर के काम भी करवाते हैं खेतों में और उसके बाद फिर उसके बावजूद इसको मारते पीटते हैं। तो अब ये उनकी वजह से इनकी हालत ये हुई है। अभी ये उनकी वजह से ये इसकी हालत हुई है और उसने इसकी अच्छी खासी पिटाई की है और जिसकी वजह से ये ऐसे हो गया। और इसका बिल्कुल तकरीबन 6 माह का बच्चा है जो इसका है। और अब वो हमने उसको कॉल किया है कि आप आ जाओ, तो वो अब इसको लेके इधर भी नहीं आया। मैं इसकी सिस्टर हूँ और वो मेरे बाबा हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग मंडी अहमदाबाद से हैं, छोटी वाला गांव। कितना अरसे से ये तबीयत ख़राब है? तकरीबन इसको 2 दिन हो गए हैं। वो उधर इसके ससुराल से लेके आए हैं हम लोग। इसको मिलने गए थे तो उन्होंने हमें बताया भी नहीं कि इसको इसके जो मियाँ हैं उन्होंने इसकी पिटाई की है और ये उसकी वजह से ये ऐसे हो गया। इसको गले में इसके रस्सी बांध के तो इसको कहते थे कि मैं आपको मार डालूँगा। तो इसकी वजह से ये ऐसे हो गया, डर की वजह से ना। तो हमें बताया भी नहीं। फिर अचानक हम लोग मिलने गए थे अम्मी अब्बू, तो फिर उन्होंने देखा तो ये इसको साथ ही ले आए थे। लोगों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस वगैरह की? कार्रवाई नहीं की। क्यों इस कार्रवाई इस वजह से नहीं की कि ये कहती है कि वो मेरे हैं। जब आपको बता रही थी कि नाज़म वो इनके हस्बैंड, इनके हस्बैंड जी, ये फिर उनका नाम लेते तो हम लोग कहते हैं। आए नहीं मिलने? आपने बताया नहीं इनको कि इनकी बताया उनको कि हम लोग कल इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं लाहौर, तो वो नहीं आए इसके साथ। डॉक्टर साहब क्या सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं? मतलब उनकी हालत जो है वो इंतहाई ख़राब नज़र आ रही है। इसको जब इतना सिग्निफिकेंट स्ट्रेस हो तो
दिमाग समटाइम उसको इस तरह रिएक्ट करता है। हमारे इस कंडीशन को ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड कहा जाता है, जो फ़ौरन स्टार्ट हो जाती है किसी भी सिग्निफिकेंट स्ट्रेसफुल इंसिडेंट के बाद। सो इंसान अपनी रियलिटी में नहीं रहता, बेतुकी बातें करता है जिस तरह वो कर रही थी, सवालों के सही जवाब नहीं दे रही थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई डरी हुई थी। तो सबसे पहले तो उनको काम करना है, थोड़ा सा उनको मेंटली रिलैक्स करना है और फिर इन चीज़ों पे काम किया जाएगा कि ये जो भी इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। कितना टाइम लग जाएगा इनको ठीक होने में? ड्यूरेशन के बारे में एज सच, क्योंकि ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड है, अभी हम देखेंगे कि किस तरह ये दवाइयों को रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे वो ये लोग रिपोर्ट नहीं करते, ये अब्यूसिव मैरिजेस में रहते हैं, तो वो कंटिन्यूस ट्रॉमा चलता है, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है इलनेस को प्रोलॉन्ग करने में। सो अब इनके हस्बैंड को भी बुलाया जाएगा आपके बाद? हस्बैंड को हम तो बुलाएंगे, लेकिन अब वो आते हैं नहीं आते ये डिपेंड। और कुछ और मरीज़ों से भी मिलना चाहूँगा और उनसे भी देखेंगे बात करके कि क्या मामलात हैं और क्यों वो यहाँ पर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नादिया। नादिया, क्या करती हैं आप? मैं आजकल घर में ही होती थी, MA किया था, उसके बाद मैं कॉलेज आती थी, इधर आ गई जेल में। वो नवाज शरीफ कह रहे थे पानी में ना जाकर हाथ मार दो, हाथ मारो। मैंने मार दिया तो वो मुझे बाजी इधर ले आई। कौन कह रहा था पानी? नवाज शरीफ ने? कॉलेज में क्या पढ़ाती थी? कॉलेज में मैं पढ़ती थी और पढ़ाती भी थी। पढ़ती थी। सब्जेक्ट पढ़ाती थी? यही वही आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू एनालाइज, टेस्ट द पार्टिएंट एंड आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंसेस। वेरी गुड, आप तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं। इंग्लिश पढ़ाती होंगी ना? तो नवाज शरीफ ने क्यों बोला था पानी में हाथ डालो? घर वालों को नहीं बताया कि वो इस तरह से कह रहा है? वो कह रहे थे कि दोज़ख में एक जेल जाओ। मैंने कहा मैंने नहीं जेल जाना, तो फिर भी मुझे आना पड़ा। अब मैं यहाँ से आज़ाद होना चाहती हूँ। कैसे आज़ाद हूँ? साथ जल्दी हो जाएगी। कब? क्या टाइम है? कब? क्या दिन है? वेडनेसडे ठीक होगी। फ्राइडे। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर ये कहते हैं इलाज करवाएं। तो चल रहा है ना? जी वो तिपदिक मलेरिया रेशम का कीड़ा अंदर था, वो शनाज निकाल रही थी मेरे कान में से, डाल रही थी, मैं निकाला, एक को मैंने ईंट से मार दिया। बहुत ख़राब है वो, तंग करती है। अभी किसी और आसम में हस्बैंड, मेरे सन है, डॉटर हैं 2, एक नूर है और एक बिस्मा है। अच्छा, कोई और सियासतदान ने कुछ नहीं कहा कुछ करने के लिए? सियासतदान? नवाज शरीफ सियासतदान? जोहरा ज़मीन मरीग, ये सियारे के नाम है। अतारा जोहरा ज़मीन मरीग मुश्तरी जोहर जून नेपच्यून प्लूटो। ये तो मुझे भी नहीं आते। सियारा के नाम है। नेपच्यून में नवाज शरीफ आते हैं हमारे घर में। हाउस HOUSE हाउस, ये स्पेलिंग में जानती हूँ, भूलना चाहूँ। ये बस जन्नत है, यही है मेरी सिस्टर। अगवाऊँ ना अगवाऊँ, तो ये मुझे कहती मेरी ये भी बहन नहीं है। मैं मक्खी बाज़ार की रहने वाली थी, वहाँ से मैं अगवा हुई थी। अच्छू ने अगवा किया था। अच्छू कौन है? वो फादर हैं जिन्होंने मुझे अगवा किया था, फिर उन्होंने मेरे से शादी करी, बच्चे हुए, फिर उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी, तलाक। उसके बाद उन्होंने मेरी टांग काटी 5 दफ़ा, फिर मैंने एक दफ़ा टांग कटवाई यासीन से, उसके बेटे से। तो बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे वो बस जाली होती है, अंदर ही होते हैं पेट में, ब्याली में। ये आपकी बहन है? हाँ जी, छोटी बहन है। तब क्या हुआ था? ये लड़ाइयाँ बहुत करती थी शादी से पहले ही। तो जब शादी की तो तब भी लड़ाइयाँ करती थी। फूफो के घर शादी हुई, 3 बच्चे हैं इसके, 2 बेटियाँ 1 बेटा है। तो वो लड़ाइयाँ बहुत करती थी, शोहर के साथ भी, फूफो के साथ भी, नंदों के साथ भी। कोई लड़ाई नहीं करती थी, है ना? अभी भी रोटी लेकर आई थी, मूलियाँ वाली 2 रोटियाँ तुम्हारे लिए लेकर आई, खा गई खुद ही, और मुझे कहती जदाद दो। नहीं, दूसरी बहन ने खाई एक। वालजी का फाल जो ऊपर नहीं होता, इतने ही होता। अम्मी अंदर है, कह रही थी, मुझे पता। नवाशी में बताया अम्मी अंदर है, फातिमा। मतलब आपको नवाज शरीफ बताता सारी बात? हाँ जी, और शुभाशी भी बताते हैं। वो टांगे जो काटते हैं, कहते हैं मैं छुरी लेकर आता हूँ। दिमाग ख़राब हो गया, बच्चे इन्होंने ले लिए ना ससुराल वालों ने, तो दिमाग ख़राब हो गया। टांगे जो काटती फूफो, लेग्स काट देती हैं, छुरी फेर देती, नाइफ तंग करती थी। हाँ जी, फूफा भी, वो भी कहता था मैं तुमने शादी किया, बूढ़ा है, ओल्ड मैन। में कैसे शादी? मैं तो आंसू से शादी की थी। मामलात आपके सामने हैं और कंडीशन मरीज़ों की आपके सामने है।
कुछ मरीज़ जो होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ मरीज़ों को टाइम लगता है वक्त गुजरने के साथ साथ। हॉस्पिटल के जो हैं वो मनाज़र आपने देखे हैं, ट्रीटमेंट आपने देखा है, डॉक्टर हजरात का रवैया आपने देखा है, अच्छा है, ठीक इलाज हो रहा है मरीज़ों का। हम ये उम्मीद करते हैं जो इन पे गुजर रही है वो किसी और पर मत गुजरे। आपसे ये अपील करते हैं कि जिन लोगों को ये मामलात होते हैं ये ना सोचें कि कोई जो है वो कोई जिन का साया है या कोई और चीज़ है। साइकेट्रिक बीमारियां काफ़ी आपके मरीज़ को या जिसके साथ इस तरह होता है उसको काफ़ी आगे तक लेकर जा सकती हैं, उसका मेंटली हेल्थ जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, मरने तक भी बात पहुंच सकती है। तो अलार्मिंग सिचुएशन है, इस पर जो है वो अमल कीजिए और अपने मरीज़ों को अगर कोई मेंटल का इशू है, दिमाग का इशू है, तो उसको जो है वो डॉक्टर के पास लेकर आएँ। साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आपके लिए हैं, आपकी रहनुमाई के लिए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो है वो इसी काम को जो है वो उजागर कर रहा है और आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर है। सो चेरिंग क्रॉस के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।